कर रहे हैं कि उन्हें मदरसे की बुनियाद रखनी है, मुफ्ती साहब को बुलाना है, पीर साहब को बुलाना है, उन्हें एक ही शायद रखना, ज्यादा शायद नहीं रखता। उसके बाद आप हमारे जलसे को बर्बाद कर दिए। आपको एहसास है कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद चार बार एक एक घर में दस्तक देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के 200 रुपए 400 रुपए लोग जमा करते हैं, तब शायद को बुलाया जाता है। आपने बहुत बड़ी गलती की है आपने। और जितने भी इस तरीके के शायद मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं। कभी भी ऐसे वक्त में जब ऐसे शायरों को आप बुलाएंगे, कभी भी हाथ पर मार के छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बता दे रहा हूं, कभी भी नहीं। और आज के बाद से इधर इलाके में जहां में भागलपुर का नाम आएगा, हम बाइकआउट करने का काम करेंगे। बैन किया जाए, बैन किया जाए। ये कलाम सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। तकलीफ किस बात से है, आपको नहीं आना था, मजबूरी किसी के साथ हो सकती है। आप कोई बहाना करते, आपकी मर्जी, आपको नहीं आना था, आप कहते कि हम इस परेशानी से नहीं आ सकते हैं। मैं जनाब मुबारक हुसैन मुबारक को बुला देता, दिलबर शाही को बुला देता, शहनवाज हसन को बुला देता, किसी भी शायर को बुला देता, लेकिन आपने ना करके ये बहुत बड़ी गलती की है जो भागलपुरी साहब। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। असल में लगभग 4-5 दिन से मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। वजह यह है कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो उनको लीवर हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, जिसके कारण पूरी बॉडी में फैल जाने के कारण लीवर फेल हो गया उनका। तब एक ही बेटी उनकी और एक ही दामाद है, तो ऐसे मौके से छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। जहाँ तक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगा। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है मेरे ख़िलाफ़ कि अज़मत भागलपुरी दावत लेके नहीं पहुँचा। और वो एक नकीब साहब हैं, मनव्वर सैफी, रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिनको मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी बात उस जलसे के हवाले से जमजम भाई से हुई थी। तो जमजम भाई और मेरा मामला ये होता है कि वो बड़े हैं तो इज़्ज़त में हर किसी की करता हूँ, बड़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत भी नहीं मिली और ना मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ। जो मेरे फेसबुक से फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। तो मैं 20 तारीख से प्रेजेंट हॉस्पिटल में हूँ और जो हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी भी हॉस्पिटल ही में हूँ। HLG हॉस्पिटल आसनसोल में ये हॉस्पिटल है। अभी तक मेरे ससुर साहब जो हैं वो ICU में हैं और ऑक्सीजन लगा हुआ है। कल परसों तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वो लोग बोल रहे थे कोमा में डालना होगा। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट से मतलब कि बातचीत करने के बाद डॉक्टर को भी थोड़ा सा समझाने के बाद डॉक्टर बोला ठीक है ऐसे ही अभी रहने दिया जाए, जब तक मैंने कहूँगा तब तक नहीं डाला जाए। तो जमजम भाई से उस हवाले से बात हुई थी कि इस तारीख में आना है। कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है, कमेटी वाले अपनी जगह ठीक हैं। तारीख मैंने दी थी, उस तारीख में जलसा करना है, तो उन लोग भी राज़ी हो गए। मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो अब मना भी नहीं किया जा सकता है। तो हमने बोला ठीक है आ जाएंगे। तो हम 20 तारीख को पहुँचे आसनसोल। उसी रात से शाम से तबीयत ख़राब हो गई। तो जमजम भाई से मेरी बात हुई थी। तो जमजम भाई को मैंने ये नहीं कहा था कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े हैं, आप जितने भी शोरा उलमा हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी से भी कहा हो कि आप 20,000 दीजिएगा, 25,000 दीजिएगा, 30,000 दीजिएगा तभी मैं आऊँगा। मैं ऐसा मौका नहीं देता हूँ उनको बोलने का और ना शिकायत का मौका देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद इसका एहसास है और मैं जानता हूँ। जमजम भाई से बात हुई थी मेरी। तो जमजम भाई को मैंने जलसे से एक दिन पहले 21 तारीख को शायद गालिबन मैंने मैसेज किया कि जमजम भाई इस तरह बात है कि मेरे ससुर साहब बहुत सीरियस हैं और ऐसे मैटर में मतलब हमको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया की रीत है कि आदमी इंसान को परखता है मुसीबत ही में। अब ऐसे वक्त में जाना, रोना धोना यहाँ पे ज़्यादा था तो हमको मुनासिब नहीं लगा जाना। तो कोई रास्ता भी नहीं था, मेरे पैर हाथ बंद गए और यहाँ भी रहना इसलिए पड़ता था कि डॉक्टर
10-10 मिनट में आवाज़ देता था, ये दवा लेकर आओ, वो दवा लेकर आओ। तो हमको रहना पड़ा यहाँ पे और अभी तक मैं हॉस्पिटल ही में हूँ। तो जमजम भाई को मैंने मना कर दिया। जमजम भाई कमेटी वालों को वो स्क्रीनशॉट कर लेके मैसेज भेज दिए। अब पता नहीं आगे का मामला क्या है, लेकिन मनोवर सैफी साहब जो माइक पे मतलब इस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे कि मनोवर सैफी साहब से मेरी बात हुई है जलसे के हवाले से कि अजमत भागलपुरी से बात हुई, वो बोला 20,000 लूँगा तो ही आऊँगा। मनोवर सैफी साहब कसम खा के कह दे कि आज तक उन्होंने जो भी तारीख हमको दी है, मैंने उनको कहा है कि मैं 20,000 लूँगा तभी जाऊँगा आपके जलसे में या आपकी दावत पे। वो कह दे, अगर वो साबित कर देंगे, और दूसरी बात ये भी वो साबित करें कि मैं मुंबई में किस तारीख में था और कब था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सा पोस्टर अभी तक मैंने देखा नहीं है, कौन पोस्टर है, कौन तारीख में है। वो इतना मतलब यकीन के साथ कह रहे हैं कि मेरी 5-6 लोगों से बात हुई है कि अजमत भागलपुरी 40-50 हज़ार के चक्कर में मुंबई चला गया। मेरे भाई आप पहले तहकीक सही से कर लें। मैं मोबाइल इसलिए बंद रखा था कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है वहाँ पेशेंट के पास मोबाइल ये ऑन रखने का, तो मैं बंद उस वक्त इसलिए रखा था। तो इस यकीन के साथ मनोवर सैफी साहब ने कहा जैसे कि मैं मुंबई गया था, ये जबकि झूठी बात है। ना मैं मुंबई गया हूँ, ना मैं 40-50 हज़ार बात किया हूँ, ना मुंबई वाले से बात हुई है। मेरा नाम वो झूठ का पोस्टर में डाल दिया। और भी 1-2 चैनल वाले डाले हैं जो वीडियो बना के अलग से वो डाले हैं कि अजमत रजा जो शायर है वो भगोड़ा है, 10,000 रुपया ले कर के फिर भी नहीं आया, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बात। यहाँ तक कि मनोवर सैफी साहब ने कहा कि जहाँ भी दिखे हाथ पैर मारकर तोड़ दिया जाए, तोड़ दो, और जिस जलसे में वो आएगा उस जलसे का बायकाट मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तो मनोवर सैफी साहब आपसे कहना है कि आप तो पहले ये साबित कीजिए कि मैंने कब आपसे कहा था कि 20,000 रुपया लूँगा तो ही जाऊँगा। दूसरी बात, आप ये साबित कीजिए कि मैं मुंबई कब गया था और उस तारीख में मैं कहाँ था। मेरे पास लोकेशन भी है, मोबाइल जब ऑन रहता है तो लोकेशन भी उसमें ट्रैक होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं सारे सबूत रखा हूँ। और दूसरी बात, आपको सारे कागजात भी दिखाऊंगा, मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, मैं सारे प्रूफ मेरे पास हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं हादसा कुछ मेरे साथ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो लोगों को भड़का रहा है और जो ऐसी बात कर रहा मेरे खिलाफ, वो मुजरिम बनेंगे बाद में। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ता नहीं हूँ, मैं परेशान खुद अभी हूँ और मैं ना 20 तारीख से जलसा पढ़ा हूँ और अभी 2-4 दिन और जलसा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, जिसके कारण है कि वो ज़्यादा बीमार हैं और मतलब लीवर काम करना बंद कर दिया है और भी 1-2 पार्ट्स हैं जो काम करना बंद कर दिया है। और पेट में पानी भर जाने के कारण डॉक्टर लोग भी थोड़ा परेशान है, तो डायलिसिस कराने का चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। तो मेरी मजबूरी ये थी, मैंने मना कर दिया था 1 दिन पहले, और जलसे में कहा गया कि जलसे में आने के दिन तक भी नहीं बताया और ना फ़ोन उठाया। तो मोबाइल मेरा ऑफ था इसलिए कि यहाँ पे अलाउ नहीं था मोबाइल ऑन रखने का, ठीक है। जबकि मैंने 1 दिन पहले हर जलसे वाले को 25 तारीख तक जलसे वाले को मैंने मना किया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मनोवर सैफी साहब ने जितना उछाल दिया है इस चीज़ को, इस बात को, इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। अगर कुछ मेरे साथ हादसा होते हैं, रामगढ़ वालों से कल भी मुझे मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इंसान के दिए हुए बांटे हुए मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से जिसके भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, ये अल्लाह की जानिब से पैदा होती है। और अगर कोई हसद से या जलन से या कोई मतलब कुछ और सोच कर ये सब बातें की होंगी, तो इस अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। अल्लाह मोहब्बत बांटने वालों को पसंद करता है और वही जिसके दिल को अच्छा चाहता है, अच्छा करता है और एक दूसरे की मोहब्बत डालता है, ये रब के हाथ में है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाबों से कि मेरे पास इतने सारे मैसेज और इतने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि आपने ये क्या किया आज तक आपके हवाले से। सर भाई मेरे अब भी मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है। मैं टोटल कागज़ आपको फेसबुक पे डाल दूँगा, आप एक एक चीज़ का एक एक डेट का देख लीजिएगा, क्या परेशानी थी, क्या बात है नहीं है, टोटल बात मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं वहाँ पे उनका भी नंबर डाल देता हूँ जिन्होंने ये बातें कही है मेरे हवाले से कि मुंबई चला गया, 20,000 लूँगा तभी आऊँगा। जबकि ना मैं आज तक मनोवर सैफी से कहा हूँ कि मैं 20-25 हज़ार लूँगा तभी आपके दावत में जाऊँगा, ना मैंने जमजम भाई की दावत पे ऐसी बात कही है। हाँ, ये अलग मैटर है
کہ وہ بڑے ہیں تو میں شروع سے عزت کرتا ہوں بھائی، میری تو یہ فطرت میں شامل ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہوں میں ہمیشہ، جہاں ہم کو اچھا لگتا ہے وہیں کی دعوت لیتا ہوں، جہاں اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی انسان ہے مصیبت آتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں گئے تو منور سیفی اعلان کر دیا کہ عظمت کا پیر ہاتھ مار کے توڑ دو، خدا نے خواستہ منور سیفی کے گھر میں کوئی ایسا کام ہو جاتا، حادثات ہو جاتے، تب میں کیا کرتا؟ جلسے میں جا کے اعلان کر دیتا کہ منور سیفی کا بائیکاٹ کرو۔ ارے بھائی پریشانی کہہ کے نہیں آتی ہے، تو خدا کے واسطے ایسا کرنے سے پہلے آپ تحقیق ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ آپ انسان کو موقع دیں، ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے سر عام کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں آیا، بھاگ گیا، بھگوڑا ہے تو یہ ہے وہ۔ تو یہ جو بھی باتیں ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، بہت طرح کے لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے، بہت طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سب میں سے اگر کسی طرح کی بھی مجھے سفر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار منور سیفی صاحب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے۔ کمیٹی والے کا میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیونکہ میری مجبوری تھی اس لیے میں نہیں جا پایا۔ تو کمیٹی والوں سے میں بات کرتا بعد میں اطمینان سے، حالانکہ میں نے جن سے مجھے دعوت ملی تھی میں نے ان کو ایک دن پہلے منع کر دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، میرے ساتھ پریشانی ہے۔ میں نے لگ بھگ میں نے کل سے آج تک 50 سے 100 لوگوں کو میں نے جواب دے چکا ہوں، فوٹو بھی بھیج چکا ہوں کہ بھائی دیکھو میں ہاسپٹل میں ہوں، 20 تاریخ سے کنٹینیو۔ تو آپ لوگ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ دیکھیے محبت بانٹنے سے محبت ملتی ہے، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ذریعہ دیا ہے، اب انسان یہ سوچے کہ یہ اتنا کما رہا وہ اتنا کما رہا، تو حالات جیسے چل رہے ہیں میرے بھائی اس حساب سے اس طرح نہ کی جائے۔ سب انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب جانے والا ہے، اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو دوسرے کی برائی پہ اتنی بنا اتر آئیں کہ آپ خود ایک دن کیچڑ میں چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگ، اور جو مطلب میرے حوالے سے ایسی ذہن بنا کے رکھے ہیں کہ عظمت نے ایسا کیا ویسا کیا، تو ان تک ضرور پہنچا دیں یہ ویڈیو، تاکہ ان کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ میں اس دن کہاں تھا اور کیسے تھا۔ اور میں رپورٹ بھی ڈال دوں گا فیس بک پہ۔ اور رہی بات 10,000 کی، تو 10,000 میں جب مزدوری نہیں کیا ہوں تو مجھے بھی پیسے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، وہ حرام ہے میرے لیے، الحمدللہ میں اتنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی بات ہے اس طرح جیسے کبھی کوئی کسی جلسے والے سے لے لیا 10,000 روپیہ، 15,000 روپے، 15,000 یا 12,000۔ پہلی بات تو میں جلسے والے سے پیسہ منگاتا نہیں ہوں، اگر وہ بھیج دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی، کیونکہ آج کل کے دور کے حساب سے مطلب بہت طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ کوئی ویڈیو کال کر لیتے ہیں کہ آپ عظمت رضا ہیں کہ نہیں، آج کل فراڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دو چار لوگ ایسے ہوں گے جن کا پیسہ میرے پاس ہوگا، لیکن الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں پیسہ واپس کر دوں گا۔ اب جیسے فلائٹ وغیرہ کے ٹکٹ بن جانے کے بعد میں نہیں پہنچ پایا، کسی طرح سے کوئی پریشانی ہو گئی تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن میرے بھائی 10,000 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اور رہی بات میں مجرم ہوں کمیٹی والوں کا، رام گڑھ کندرو کے رہنے والوں کا، لیکن میں جان بوجھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جلسہ چھوڑا ہوں میرے بھائی۔ میں کل بھی رام گڑھ والوں سے محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک حیات رہے گی تب تک کرتا رہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے، گڈھا کھودتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بھی اپنے گڈھے میں جانے کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہاسپٹل دیکھ لیجئے، HLG ہاسپٹل۔ ابھی بھی میں باہر ہی کھڑا ہوں کیونکہ یہاں رہنا پڑتا ہے پرجنٹ، اور یہ بھیڑ دیکھ رہے ہیں آپ۔ آدمی کو یہ نہیں لگے کہ میں ممبئی گیا تھا، اور وہ ثابت کرے منور سیفی صاحب کہ میں ممبئی گیا تھا، اور جو بھی یہ چینل والے ڈالے ہیں، ورنہ اگر اس سے بھی آگے بات بڑھی تو پھر اور دوسرا بھی کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔